तो मेरे नौनिहालों कैसे हो। तो आज मैं अपनी वीडियो लेकर के आई हूँ सीबीएसई की जो करंट नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु भूर्माते संगोस्त्व कर्माणि। ये जो श्लोक है ये आप लोगों ने आधा सुना होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आधा सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन तक आप लोगों ने सुना होगा। एक्चुअली गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप सिर्फ कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। बिल्कुल इसी तर्ज पे सीबीएसई ने अपना एक नया नोटिफिकेशन कल रात को ही जारी किया है, जो कि 30/11/2023 को जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी डेट देखो आप, 30/11/2023। जी हाँ, कल रात को 10 बजे ये नोटिफिकेशन आया है। तो सीबीएसई की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी यहाँ पर लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। ये सीबीएसई क्या बोलती है कि भाई कैलकुलेशन और परसेंटेज जो है क्लास 10th और 12th के बारे में यहाँ पर ये बात लेकर के आई है। ये नोटिफिकेशन कहता है कि भाई सीबीएसई के पास में अभी तक बहुत सारी रिक्वेस्ट्स गई थी अलग अलग लोगों की तरफ से कि भाई बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, बच्चे जो है पढ़ाई का बहुत टेंशन ले रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं करना चाहिए बट बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे काम कर जाते हैं अपनी जीवन के साथ में खेल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे को इतना हताश नहीं होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को इतना हताश नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जान के साथ ही खेल ले, क्योंकि आपकी जान के साथ में और भी बहुत सारी जानें जुड़ी हुई है ना मेरे बच्चों। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है और सीबीएसई भी आपकी हेल्प कर रहा है। कैसे? वो सीबीएसई ये बोल रहा है कि भाई अब जो है आपके जो मार्क्स हैं, है ना, तो सीबीएसई के पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशंस. In this regard, it is informed that the subsection 40.1/3 of Chapter 7 of the Examination Bylaws stipulates that no overall division, distinction and aggregate shall be awarded. यानी कि अब जो सीबीएसई है ना तो आपको डिवीजन, ना आपको डिस्टिंक्शन और ना ही टोटल मार्क्स। एग्रीगेट का मतलब होता है जो टोटल मार्क्स जो आपको अभी तक मिलते थे ना कि भाई टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स में से आपने कितने लेके आए हैं, जो ग्रैंड टोटल होता था वो सब सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करेगी, ताकि आपके ऊपर ये परसेंटेज का प्रेशर नहीं रहे। भाई तेरी कितनी परसेंटेज बनी? अरे सबकी परसेंटेज बन गई भाई, 12th हो गई, बहुत अच्छे से हमारी 12th हो गई, अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो सीबीएसई ने ये चीज़ की है कि अब आपको कोई डिवीजन नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं देने वाली, ना ही डिस्टिंक्शन यहाँ पर देने वाली। यानी कि अब आपके पास मार्क्स का जो प्रेशर है ना वो बिल्कुल खत्म कर दे रही है। दूसरा इसका पैराग्राफ है कि ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, अगर कोई कैंडिडेट के पास में 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, उसमें से बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर। अब आपको यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? जब 12th पास करने के बाद में आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनको एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन कहा गया है। यानी कि जैसे आप किसी अच्छे जो रिनॉर्ड कॉलेज है वहाँ गए और आपने कहा कि भाई हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जैसे आपको पता है कि डीयू वगैरह की जो परसेंटेज है वो कैसी जाती है, कट ऑफ 100% पे जाती, तो अब वो परसेंटेज का जो प्रेशर है ना वो आप लोगों के ऊपर से हो चुका है खत्म। या फिर आपकी कहीं जॉब लग गई और आपसे पूछा गया भाई 12th में कितनी परसेंटेज थी, कि भाई साहब हमारी कोई परसेंटेज नहीं थी, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा और एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि भाई आपको किस बिहाफ पे किस ग्रेड के ऊपर रखना है। ठीक है, तो फर्दर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट और डिक्लेयर और इन्फॉर्म परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यानी कि बोर्ड जो है यहाँ से आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ना कैलकुलेट करके देगा आपके टोटल मार्क्स, ना ये डिक्लेयर करेगा, ना आपको इन्फॉर्म करेगा आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बारे में। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया जो पासिंग मार्क्स का है 30% पता है ना आप लोगों को, वो तो यहाँ पर रहेगा ही। इसके अलावा यहाँ से बोर्ड जो है आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको परसेंटेज मार्क्स की जो है वो अगर रिक्वायर होती है तो ये सारा काम जो है किसके ऊपर छोड़ दिया है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैलकुलेशन इफ एनी मे बी डन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर। यानी कि सीबीएसई का साफ साफ फंडा ये है कि भैया ऐसा है, हमने आपका एग्जाम करवा लिया, इस एग्जाम में आपने मान लीजिए कि केमिस्ट्री में इतने मार्क्स, फिजिक्स में इतने मार्क्स, हिंदी में इतने मार्क्स, इंग्लिश में इतने मार्क्स, जो भी आप बायोलॉजी मैथमेटिक्स जो भी लेते हैं सबके मार्क्स दे दिए, अब हमारा काम खत्म है। आगे का काम जो है वो कॉलेज वाले करेंगे या फिर आपको जो हायर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस या एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर आपका होने वाला है वो एम्प्लॉयर्स डिसाइड करेंगे।
ठीक है। अब आप सोचेंगे हमारी मार्कशीट कैसी दिखेगी, तो देखो मार्कशीट ऐसी दिखेगी। 10th वाले बच्चे देखें, मार्कशीट आपकी अभी तक ऐसी आती थी। जो आपके पूर्वज हैं, पूर्वजों से मेरा मतलब है कि आपके पहले, यानी कि अब जो 2023-24 में जो एग्जाम देंगे उनके पहले 22-23 वालों तक की जो मार्कशीट आती थी ना, वो ऐसी आती थी बेटा। इस मार्कशीट में आप देखोगे कि इस मार्कशीट में यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास में हैं, उसमें से थ्योरी में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, अभी 79, 90, 94, 67, 100 में से, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे साइंस और सोशल साइंस के यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स भी दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिकल मार्क्स, तो इन दोनों को मिला करके ग्रैंड टोटल इतना बन रहा है। यहाँ तक आपको काम करके देंगी सीबीएसई। यहाँ जो पोजिशनल ग्रेड है ये अब आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यहाँ किसी तरह का आपको नीचे आपको डिवीजन वगैरह, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कुछ भी मेंशन नहीं होगा। इसी तरीके से जो 12th की मार्कशीट है वो भी अभी तक ऐसी दिखती थी, है ना। ये किसी की मार्कशीट है बेटे, इसमें से किसकी मार्कशीट है ये हम हटा देते हैं थोड़ा सा, तो ये हमें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इस मार्कशीट से मतलब है। मान लीजिए जो जिस बच्चे की ये मार्कशीट है उस बच्चे के पास में ये सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अब इसमें से जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अब वो भी क्राइटेरिया जो है सीबीएसई चेंज कर चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आप आईपी भी ले लेते हो, आप इंग्लिश भी ले लेते हो, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी आप सब्जेक्ट्स चूज करते हो उसमें से मेन 5 जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं, तो थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर ये वाले देंगे। बट इन सब का ग्रैंड टोटल करके सीबीएसई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, और ना ही नीचे ये लिख के देगा कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, या जैसे आप मान लीजिए इस बच्चे की ग्रैंड टोटल 95, इसकी सब में डिस्टिंक्शन लगनी चाहिए, ना तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, ना आपको डिवीजन प्रोवाइड करवाएंगे, और कैलकुलेट भी नहीं करके देंगे पूरे के पूरे मार्क्स। और पोजिशनल ग्रेड का तो सवाल ही नहीं उठता है जी। तो टोटल मिला के बात ये, आपको मार्कशीट मिलेगी इतनी इतनी, है ना, ये टोटल वर्ड्स में, और यहाँ पर सिर्फ पास लिखा हुआ होगा। अब आपके जो 33% से अगर कम, या जिसकी ई ग्रेड आई है ना, ई ग्रेड से कम के अगर मार्क्स आप लोगों के पास में है, तो शायद आपको सीबीएसई उसके लिए भी जो है मार्कशीट प्रोवाइड ना करे। अब आती है बात कि ये सेक्शन 40.1 का थर्ड ऑफ चैप्टर 7 है क्या, मैं बताती हूँ। एक्चुअली एग्जामिनेशन बायलॉज होते हैं, सीबीएसई की एग्जामिनेशन बायलॉज की पूरी पीडीएफ है बेटा। इस बायलॉज में सीबीएसई ने अपने सारे के सारे, सबसे पहले बनी थी 1995 में, ठीक है। इसमें सीबीएसई ने सबसे पहले अपने सारे के सारे जितने भी लॉज थे ना, एग्जामिनेशन को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, पास होने को लेकर के, सारे के सारे क्राइटेरियाज एक जगह पर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए थे। इसमें चैप्टर नंबर 7 क्या बोलता है, चैप्टर नंबर 7 जो है उसका टॉपिक क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पास क्राइटेरिया। इस टॉपिक, इस मेन टॉपिक के अंदर जो 40.3 नंबर का पॉइंट है, वहां लिखा हुआ है पास क्राइटेरिया किसका, एसएससीई का, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सीनियर स्कूल का जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये जो आपको दिखी थी ना मार्कशीट, दिस इज योर सर्टिफिकेट, तो एसएससीई आपको शब्द मिलेगा आपकी कॉपीज के ऊपर, है ना। तो एसएससीई का जो पास होने का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर 40.3 में मेंशन किया गया है। और उसका थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, 40.1 का थर्ड जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि भाई कोई ओवरऑल डिवीजन यहाँ पर, या फिर डिस्टिंक्शन, या फिर एग्रीगेट, जिसको आप ग्रैंड टोटल कहते हैं, ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सीबीएसई का नोटिफिकेशन मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो टोटल मिला के बात ये है, गिव योर बेस्ट विथ माय बेस्ट विशेस। आई एम डॉक्टर श्रुति मालवीय, आप लोगों मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।